डियर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रिपेरियम एंड देयर मैनेजमेंट, यानी कि डिलीवरी के बाद छोटी मोटी क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है, जो कि स्वाभाविक है, नेचुरल है। ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल है ये। लेकिन फिर भी उसको कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो झेलनी पड़ती है फीमेल्स को, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेन हो गया, ठीक है, और डायूरेसिस हो गया। ये सभी चीज़ें अनकंफर्टेबल, ठीक है, चलने वॉकिंग में। तो ये सब माइनर एलिमेंट्स हैं, छोटी मोटी दिक्कतें जो आती हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद 14-10 दिन 15 दिन बाद सबसाइड हो जाती हैं। तो उस माइनर एलिमेंट में छोटे छोटे दिक्कतें वो क्या हैं वो हम देखेंगे, और उसको कैसे मैनेज करेंगे, या फिर फीमेल को कैसे कहेंगे कि तुम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखो। पेन के लिए ये यूज कर सकते हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए ऐसे कर सकते हो। तो कैसे मैनेज करना है वो सभी हम बताएंगे। तो गुड मॉर्निंग टू अगेन डियर, एंड आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स में नोट कर लीजिएगा। आप अगर मिडवाइफरी पढ़ते हैं, मिडवाइफरी के सब्जेक्ट को, तो अच्छे से तो पढ़ लीजिए, ठीक है, और इसका नोट्स बना लीजिए। इसमें मतलब कि इम्पोर्टेंट है ये। कभी कभी 5 मार्क्स में पूछता है, ठीक है, 5 मार्क्स में पूछता है आप लोगों को, या तो फिर लॉन्ग में ही पार्ट वाइज में करके दे देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए डिफाइन प्रिपेरियम दे दिया। डिफाइन प्रिपेरियम के बाद उसके बाद कोई और दे दिया, दूसरा पार्ट दे दिया कि प्रिपेरियम का दौरान क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये दे दिया पूरा। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए बोला, और माइनर अलाइनमेंट तो दोनों जोड़ के, तो यानी 8 मार्क का वो दे दिया और 2 मार्क का, या अगर 10 नंबर का है तो ऐसे, ठीक है, 10 मार्क का है तो ऐसे। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं डियर। हम बताते हैं कि माइनर अलाइनमेंट्स ऑफ प्रिपेरियम क्या होते हैं, यानी डिलीवरी के बाद छोटी मोटी दिक्कतें फीमेल को क्या झेलनी पड़ती है, और उसको हम जानेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें माइनर अलाइनमेंट में कुछ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए माइनर एलिमेंट्स, ठीक है, ये स्पेलिंग ऐसे होगा AILMENTS, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, होती तो बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन मेन चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, इतना काफ़ी है। अगर आपको 10 मार्क्स में अगर लॉन्ग में दिया है तो ये काफ़ी है। 5 है, इसको एक्सप्लेनेशन भी करना है और इसका मैनेजमेंट भी करना है। यानी डिलीवरी के बाद उसको पेन होता है, ठीक है, पेरिनियम में पेन होता है, ठीक है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होगा, यानी ब्रेस्ट में मिल्क भर जाएगा तो उसे डिस्कम्फर्ट फील होगा, और ब्रेस्ट इंगॉर्ज कट जाएगी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा क्या होगा, टाइटनेस फील होगा, और उसको पेन भी फील होगा। ठीक है, पोस्ट नेटल डायूरेसिस, यानी डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा फ्लूइड को लॉस होना, हाँ, ज़्यादातर नाइट में पसीने के द्वारा, ठीक, इसलिए उस टाइम हम उसको पानी वगैरह पीने के लिए ज़्यादा बोलेंगे। कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज का भी शिकायत उसको आता है कि मुझे कब्ज है, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो ये भी माइनर एलिमेंट्स हैं। लैक्टेशन सप्रेशन, कभी कभी जो है कि मिल्क का फार्मेशन नहीं होता है ब्रेस्ट में, लैक्टेशन प्रक्रिया सप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, अब मैं पहला का बता रहा हूँ कि आफ्टर पेन ऑन द पेरिनियम, ठीक है, पेरिनियम। तो ये क्या होता है कि इट इज़ इनफ्रेक्वेंट, क्या होता है, इनफ्रेक्वेंट, मतलब कि बार बार नहीं आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो स्पास्मोटिक पेन, ऐंठन दे के आएगा। फील ऑन द लोअर एब्डोमेन, और उसको लोअर एब्डोमेन में ऐसा पेन होगा आफ्टर डिलीवरी फॉर वेरिएबल पीरियड्स 2 to 4 days, यानी कि 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद होगा, 2 दिन नहीं, 2 से 4 दिन तक, 2 से 4 दिन डिलीवरी के बाद 2 से 4 दिन तक उसको पेन होगा। कैसा होगा पेन, इनफ्रिक्वेंट होगा, स्पास्मोटिक पेन होगा, ठीक है, और कहाँ पे होगा, लोअर एब्डोमेन में, ठीक है,
लोअर एब्डोमेन में उसको पेन होगा। तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट, इसका ये संकेत है कि यूट्रस में कुछ ब्लड क्लॉट रह अभी बाकी है, या तो फिर यूट्रस ठीक से साफ़ नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक से साफ़ नहीं हुआ, उसमें अभी भी कुछ बाइट्स पड़े हुए हैं, प्रेगनेंसी के कुछ प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, प्लासेंटा को निकलने के बावजूद भी कुछ पड़े हुए हैं। अब इस कंडीशन में जब पड़ा रहता है तो बेबी को जैसे फीड कराते हैं तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है। उस ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस में हाइपरटोनिक कंट्रैक्शन होता है, बहुत तेज़ी से कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल है, यूट्रस फिर से अपने स्थान पे जाना चाहती है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होके और छोटा, एकदम छोटा हो, जैसे कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 60 ग्राम का था। ठीक है, 60 ग्राम का था, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान 1000 तक वेट हो जाता है, 1000 ग्राम तक वेट हो जाता है, यानी 1 kg तक। ठीक है, 1 kg तक वेट हो जाता है, तो इससे फिर से रिटर्न होती है, 60 ग्राम में आती है यूट्रस, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, बहुत छोटा। अब इतना बड़ा यूट्रस जो है इतना छोटा बनना है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूट्रस इज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेट देम आउट, इसलिए उसको अंदर जो प्रोडक्ट बचा हुआ होगा उसको बाहर निकालने के लिए उसमें हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में। देखिए डियर, इसी बात को हम हिंदी में भी लिखे हैं, चाहे तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए पहला, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए मैंने दोनों बाइलिंगुअल करके दिया हूँ। बाइलिंगुअल करके आप चाहे हिंदी में पढ़ सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में। लक्षण की बात करें, साइन सिम्टम की बात करें तो सीवियर और शार्प पेरिनियल पेन होगा। सीवियर होगा, शार्प पेरिनियल पेन होगा। ठीक है, स्वेलिंग इन द पेरिनियल एरिया, वुल्वल रीजन में स्वेलिंग होगा। अपीयरेंस ऑफ द टेंस सेंसिटिव मास ऑफ वेरिंग साइज कवर्ड बाई डिस्कलर्ड स्किन। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, कहाँ पे कैसा दिखाई देगा, अपीयरेंस ऑफ टेंस सेंसिटिव मास। ठीक है, टेंस सेंसिटिव मतलब टाइटनेस दिखेगा पेरिनियम में। ठीक है, मदर के डिलीवरी के बाद जो पेरिनियम होता है, ठीक है, पेरिनियम, इस पेरिनियम पे, ठीक है, यहाँ पे पेरिनियम पे क्या होगा, कैसा दिखेगा, मास, टेंडरनेस, सेंसिटिव और वेरिंग साइज कवर्ड बाय डिस्कलर्ड स्किन। ऐसा लग रहा हो जैसे कुछ जो है कि छोटी छोटी गोलियाँ वैसे रखी गई हों और उस पर कवर किया गया, ऐसा फील होगा। ठीक है, कंप्लेन ऑफ फुलनेस और प्रेशर इन द वेजाइना। ठीक है, और वो कहेगा कि महिला बोलेगी कि वेजाइना में ऐसा लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और फुलनेस है, क्योंकि इडमा होता है, स्वेलिंग हो जाता है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब साइन सिम्टम के बाद इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो दिस कंसिस्ट ऑफ एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक गिवन फॉर द डिस्कम्फर्ट, ओपनिंग द हेमाटोमा। ठीक है, ओपनिंग द हेमाटोमा सो ब्लड क्लॉट कैन बी इवैक्यूएटेड। ठीक है, यानी कि मेडिकली उसको जो यूट्रस में जो पार्ट बचा हुआ है या ब्लड क्लॉट बचा हुआ है, लेफ्ट अमाउंट है, उसको हैंड से, ग्लव्स पहन के हैंड से उसको साफ करके ऐसे मैनुअली बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट है, ऐसे कर सकते हैं। या तो फिर उसको जो है कि एनाल्जेसिक प्रोवाइड करके पेन ना हो और उसको यूट्रस को मैनेज करने दे अपने से, स्वयं से। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपका रोल क्या है इस दौरान, मसाज करना, यूट्रस का मसाज करना। नेवर फॉरगेट टू गिव
ऑन पेरिनियम, यानी कि बराबर उसके पेरिनियम पे एग्जामिन करने रहे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ वुल्वो वेजाइनल हेमेटोमा, यानी कि जितना जल्दी वुल्वल पेरिनियल एरिया पे, ठीक है, मदर के पेरिनियल एरिया पे, ठीक है, जहाँ पे एपिस्टोमी हुआ था पेरिनियल एरिया पे एग्जामिन करना होगा, ठीक है, पेरिनियल एरिया पे एग्जामिन करना होगा। टीयरिंग हुआ था, एपिस्टोमी हुआ था, जो भी, ठीक है, तो उसको क्या करना, वुल्वो वेजाइनल हेमेटोमा डिटरमाइन करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है टू रिड्यूस द स्वेलिंग अप्लाई आइस पैक। आइस पैक यानी कि किसी कपड़े में बर्फ़, अगर आप घर पे हैं तो किसी कपड़े में इसमें बर्फ़ डाल के उसको सेकाई कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास कोल्ड एप्लीकेशन बैग आते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन वो कर सकते हैं, ठीक है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। आइस पैक इन वाशक्लॉथ, यानी कि सिर्फ ऐसे आइस पैक को ऐसे सीधा नहीं रखना है पेरिनियम पे, किसी कपड़े, स्टेराइल कपड़े में, स्वच्छ कपड़े में रख के उसको देना है, ठीक है। आइस पैक को ऐसे सीधा आइस पैक ले जाके उसके पेरिनियम पे नहीं रख देना है, ठीक है। डू नॉट डायरेक्टली अप्लाई द आइस, ठीक है। सीट्स बाथ लेने के लिए बोलेंगे, यानी कि टब में उसको एक पानी जो है कि हल्का गुनगुना पानी भर के और इसमें उसको फीमेल्स को, ठीक है, फीमेल्स को बैठाएंगे ऐसे, ठीक है। बट ये जो सीट्स बाथ देना अब बंद हो गया है, सीट्स बाथ पे बैन लग गया है, नहीं देते हैं, ठीक है। पहले क्या कहता है, 2 से 3 इंच वार्म वाटर के बीच में 15 मिनट तक बैठने के लिए बोलते हैं, ठीक है, 15 मिनट तक बैठने के लिए बोलते हैं। केयर फॉर पेरिनियम स्टिचेज क्लीन, यानी कि जो भी है टाँके लगे थे, जो भी पेरिनियम में टाँके लगे थे, पेरिनियम में जो भी टाँके लगे थे उन टाँकों को क्या करना है, ड्रेसिंग करना है, केयर करना है, और बार बार टेस्ट करने लगता है कि वहाँ पर कलर कैसा है, वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं है, या पस वगैरह तो नहीं आना है, ठीक है, आ रहा है। एडवाइस मदर टू यूज टॉपिकल एंटीसेप्टिक एनेस्थेटिक स्प्रे, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मदर को बोल सकते हैं कि एनेस्थेटिक स्प्रे आता है, उसको यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे सब्सक्राइब किए हैं, जैसे डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जैसे बोला है वैसे अपने मन से नहीं लेना है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगला आपको ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, ठीक है, क्या है ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट में जो है, देखिए, में अकर अबाउट 3rd डे, तीसरे दिन, डिलीवरी के तीसरे दिन आफ्टन रिगार्ड मदर्स रिजल्ट, आफ्टन रिगार्ड्स बाय मदर्स एज रिजल्ट ऑफ द मिल्क कमिंग इन, जैसे उसमें मिल्क, ब्रेस्ट में मिल्क भर जाता है तो मिल्क ब्रेस्ट क्या हो जाता है, इंगॉर्ज्ड हो जाता है, टाइटनेस हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू, और वहाँ के जितने भी ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल होंगी उसमें सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू एक्सर्टेड नॉर्मल वेनस एंड लिम्फेटिक एंगॉर्जमेंट ऑन द ब्रेस्ट विच प्रोसीड लैक्टेशन, ठीक है। मदर अप्रोचेज विथ पेन एंड टेंस फीलिंग, यानी कि मदर को इस कंडीशन क्या होगा, बहुत टाइटनेस होगा और उसको पेन फीलिंग होगा, और उसके बाद जब फीड कराएगी उस दौरान भी क्या होगा, उसको दिक्कत होगा। देखिए इधर हिंदी में भी दिया है मैंने, आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। एनकरेज द मदर टू कंज्यूम लॉट्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इसमें मदर को बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, फ्लूइड वाली चीज़ें लें। सपोर्ट द ब्रेस्ट ब्रा, उसको ब्रेस्ट ब्रा पहनने के लिए बोलेंगे। अगर मिल्क बच्चा नहीं शक कर रहा है या बच्चे को नहीं पिला रहा है तो उसको मैनुअली मिल्क को बाहर निकाल दें, ठीक है। बेबी शुड बी पुट ऑन द ब्रेस्ट रेगुलरली, एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क एनाल्जेसिक आल्सो कैन बी गिवन, ठीक है। फिर भी कंडीशन अगर ऐसा है कि अगर उसको आराम नहीं मिल रहा है तो इसके लिए एक दवा आती है, ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टिन 2.5 mg का BD, यानी कि सुबह शाम 2 सप्ताह का चला दें तो क्या होगा, इससे रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है।
और ये करता क्या है, ब्रोमोक्रिप्टिन करता है डोपामाइन का सिक्रीशन करता है। किसका? डोपामाइन का सिक्रीशन करता है। और ये डोपामाइन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को सप्रेस करता है, दबाता है, इसके रिलीज को कम करता है, यानी सिक्रीशन को कम कर देता है ब्लड में। और जब प्रोलैक्टिन ही नहीं होगा तो ब्रेस्ट में मिल्क नहीं बनेगा, ठीक है, ब्रेस्ट में मिल्क नहीं, और जब ब्रेस्ट में मिल्क नहीं हो तो उसको रिलीफ मिल जाएगा इंगॉर्जमेंट से, ठीक है, इंगॉर्जमेंट से। तो ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है? डोपामाइन है। और डोपामाइन जो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है, ठीक है। तो ये काम है उसका, ठीक। उसके बाद अगला देखिए इंगॉर्ज ब्रेस्ट और नॉन इंगॉर्ज ब्रेस्ट, ठीक है। ये नॉन इंगॉर्ज सिंपल ब्रेस्ट है, ठीक है। अभी इसमें मिल्क का फॉर्मेशन या मिल्क भरा नहीं, लेकिन इसमें जो देखिए एल्विलाई में मिल्क भर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही ढेर पूरे ब्रेस्ट के एल्विलाई में भर जाएगा तो ये स्वेल हो जाएगा, इंगॉर्ज हो जाएगा। द इंगॉर्ज ब्रेस्ट फुल हैंड एंड सोर, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, इसी को बोलते हैं मिल्क ग्लैंड। ये है, ये मिल्क ग्लैंड है। और यहाँ पे देखिए अभी मिल्क इसमें नहीं भरा है, ठीक। तो ये इंगॉर्ज ब्रेस्ट है। देखिए डायूरेसिस क्या है? डायूरेसिस का मतलब है फ्लूइड, बॉडी से, शरीर से फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। फ्लूइड का मात्रा शरीर से बहुत ज़्यादा, अब वो चाहे यूरिन के थ्रू निकले, चाहे पसीने के थ्रू निकले, ठीक है, पसीने के थ्रू निकले, या फिर वोमिटिंग या डायरिया जो है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मेन जो है पसीना और एडिमा, ठीक है, और यूरिन के द्वारा। तो ये क्या होता है, देखिए विदिन 12 आवर ऑफ द बर्थ द वुमेन बीइंग टू लॉस एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। यानी कि डिलीवरी के 12 घंटे बाद, 12 घंटे अंदर, यानी 12 घंटे तक बोल सकते हैं, 12 घंटे तक वुमेन बिगिन टू लॉस एक्सेस ऑफ फ्लूइड, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड उसके शरीर से लॉस होता है, ठीक है। लॉस फ्लूइड एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाँ, विदिन 12 आवर ऑफ द बर्थ द वुमेन बिगन लॉस एक्सेस फ्लूइड, हाँ, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो फ्लूइड की मात्रा बढ़ी थी अब वो लॉस हो रहा है। देयर फॉर प्रोफ्यूज डायफोरेसिस मतलब पसीने आना, ठीक है, अकर्स स्पेशली एट नाइट, ठीक है, रात में उसको पसीना आएगा फर्स्ट 2 to 3 days आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी 2 से 3 दिन। ये डायूरेसिस का दिक्कत उसको 2 से 3 दिन तक आता है डिलीवरी के बाद, ठीक है, झेलना पड़ता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में क्या है, मदर को बोलेंगे कीप मदर क्लीन एंड ड्राई, अपने आप को क्लीन और ड्राई रखें। चेंज हर ड्रेस एंड बेड शीट फ्रिक्वेंटली, बार बार जब भी पसीना हो कपड़े भी चेंज कर दे, बेड शीट भी चेंज कर दे, सभी चेंज कर दे, यानी साफ़ सफाई करे ताकि बच्चे को भी अनकम्फर्टेबल फील ना हो और मदर को भी। केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट द मदर इज़ वेल हाइड्रेटेड, यानी कि मदर सही से फ्लूइड ले रही है, पानी वगैरह पी रही है कि नहीं पी रही है, ये चेक करना होगा। और अगर नहीं कर रही तो उसको बताना होगा कि पानी वानी बराबर लेते रहो, क्योंकि इस टाइम जो है तुम्हारे शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगला कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज, ये भी दिक्कत झेलनी पड़ती है मदर को आफ्टर डिलीवरी के बाद, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान भी झेलनी पड़ती है और कुछ दिन तक कॉन्स्टिपेशन डिलीवरी के बाद भी झेलना पड़ता है। द प्रॉब्लम इज़ मच लेस, ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, ये बहुत कम देखने मिल ऑफ अर्ली एम्बुलेशन एंड डिलीवरी इनटेक, ठीक। उसके बाद इनकरेज द मदर टू टेक डाइट कंटेनिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रफेज, यानी कि कैसा डाइट उसको लेने के लिए बना, फाइबर युक्त डाइट, ठीक है, फाइबर युक्त डाइट उसको लेने की, खाना पीना ऐसा का है जिसमें फाइबर्स हो, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ठीक है, और जो है कि सत्तू वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। तो जितनी भी
फाइबर युक्त सब्जियां या फाइबर युक्त डाइट हैं उसको लेने के लिए बोलेंगे। उसी को बोलते हैं हाईली अमाउंट ऑफ रफेज। इससे क्या होगा कि ये फाइबर युक्त जाएंगे तो इंटेस्टाइन को साफ़ करते हुए आएंगे। इंटेस्टाइन में जो भी स्टोर हुआ है उसको साफ़ कर देंगे। रफेज एंड फ्लूइड इज इनफ, और बहुत ज़्यादा पानी पिए। मूव टू बाउल, ताकि पानी के साथ साथ जो है कि वो बाउल साफ़ हो जाएगा, यानी इंटेस्टाइन साफ़ हो जाएगी। इफ़ नेसेसरी माइल्ड लग्जेटिव सच एज, अगर आवश्यकता पड़े, अगर पानी से और फाइबर डाइट लेने से भी 4 दिन हो गया नहीं आराम मिला कॉन्स्टिपेशन से, तो एनिमा यूज कर सकते हैं। या फिर लैक्टोलोज सिरप आता है उसको भी दे सकते हैं। लैक्टोलोज सिरप 15 ml दे दीजिए, 15 ml दे दीजिए, ठीक है, उसको पेट साफ हो जाएगा, ठीक है। लग्जेटिव सच एज इसाबगोल 2 टीस्पून, ठीक है, 10 से 15 ml। 1 टीस्पून में 5 ml, 1 टीस्पून में 5 ml होता है, और 1 टेबल स्पून में 15 ml होता है, ठीक है। मे बी एडवाइस्ड बेड टाइम, ठीक है। रात को खाना खा के जब सोने जाए, सोते समय, तो यही 10 ml लेके सोए, सुबह पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये लैक्टोलोज या इसागोल होता है, ठीक है, इसबगोल होता है। तो ये भी दिक्कतें आती है, कब्ज का भी शिकायत आता है उसको। उसके बाद लैक्टेशन सप्रेशन, ठीक है। लैक्टेशन सप्रेशन ये क्या होता है? दिस इज़ नेसेसरी व्हेन द वुमेन हैज़ डिसाइड नॉट टू ब्रेस्ट फीड। अब इस टाइम क्या है कि बच्चे की डेथ हो गई है या फिर बच्चा उसका नहीं है, वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही या जो करा पा रही है, तो डिसाइड कर ले कि ब्रेस्ट में मिल्क का फार्मेशन तो होगा ही, अब वो चाहे पिलाए चाहे ना पिलाए। तो इस कंडीशन में उसको सप्रेस करना होता है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना होता है? एडवाइज द मदर टू वियर वेल फिटेड ब्रा सपोर्टेड ब्रेसिव फॉर ब्रेस्ट बाइंडर कंटिन्यूसली एट लीस्ट फर्स्ट 72 आवर्स, यानी कि उसको पहले 3 दिन तक जो है कि खूब टाइट ब्रेस्ट सपोर्टिंग ब्रा पहनना होगा। आफ्टर गिविंग बर्थ एवॉइड ब्रेस्ट स्टिमुलेशन, और ऐसा ब्रेस्ट पे कोई भी टच या कोई भी वो नहीं करना है कि ब्रेस्ट में क्या हो, स्टिमुलेशन हो, मिल्क का फार्मेशन है। एग्जाम्पल में जैसे रनिंग वार्म वाटर ओवर द ब्रेस्ट, ठीक है, न्यू बॉर्न सकिंग, ठीक है। ज़्यादा जैसे रनिंग वार्म वाटर ओवर द ब्रेस्ट का मतलब यह है कि गर्म पानी जो है, ठीक है, हल्का गुनगुना पानी से अगर ब्रेस्ट के निप्पल पे इधर पड़ेगा तो स्टिमुलेट होगा, ठीक है, तो इसने नहीं करना है। उसके बाद ब्रेस्ट न्यूबॉर्न सकिंग, अगर न्यूबॉर्न को सक करा रहे हैं तब, ठीक है, या पंपिंग ऑफ द ब्रेस्ट को पंप ना करें, ठीक है। तो देखिए एक जो है कि ये दवा है ब्रोमोक्रिप्टिन, यहाँ पे है ब्रोमोक्रिप्टिन वाज ऑफ्टन प्रिस्क्राइब्ड इन ओल्डन डेज बट रिसेंट डेज इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड मच एज इट काजेज सीजर्स। देखिए साइड इफेक्ट भी हैं, सीजर्स, स्ट्रोक एंड EMI, यानी कि ये कह लीजिए कि ब्रोमोक्रिप्टिन का अगर यूज कर रहे हैं मिल्क का सप्रेशन के लिए, तो कहीं न कहीं फीमेल्स को कार्डियोवैस्कुलर दिक्कत हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, तो इसलिए अब इसको बंद कर दिया गया, ब्रोमोक्रिप्टिन नहीं दिया जाता है, इसके जगह पे कुछ और दिया जाता है। तो ये मैनेजमेंट था, लैक्टेशन सप्रेशन का मैनेजमेंट था, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा? चेकअप, ठीक है। ऐसे कंडीशन में चेकअप एंड एडवाइस ऑन डिस्चार्ज थ्रू चेकअप ऑफ द मदर एंड द बेबी, यानी कि मदर और बेबी आपके वार्ड में, आपके हॉस्पिटल में स्टेबल हो गए, ठीक है, स्टेबल हो गए। जब स्टेबल हो गए, वाइटल साइंस वो अच्छे हो गए, सब कुछ, तब डिस्चार्ज करना हो। बेबी इज़ मैंडेटरी प्रायर फॉर टू डिस्चार्ज द पेशेंट फ्रॉम दी हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने से पहले मदर का और बच्चे के सारे वाइटल साइंस और सारे वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ स्टेबल है, नॉर्मल है, 3 दिन हो गया है, 4 दिन हो गया है, तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्चार्ज करते समय आपको एडवाइस क्या देना होगा? एडवाइस ये देना होगा,
एडवाइस ये देना होगा, मेजर टू इम्प्रूव हर जनरल हेल्थ, कंटिन्यूएंस ऑफ सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी। उसको बोलना है कि तुम जो है कि आयरन की गोली लेते रहना, ठीक है, आयरन की गोली लेते रहना। पोस्ट नेटल एक्सरसाइज करना, ठीक है। प्रोसीजर्स फॉर अ ग्रेजुअल रिटर्न टू डे एक्टिविटीज़, ठीक है। ऐसा प्रोसीजर एक्सरसाइज करना कि तुम्हें पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है फिर से वो नॉर्मल स्टेट में चले जाएं। ब्रेस्ट फीडिंग एंड केयर ऑफ न्यू बॉर्न, उसके लिए समझाना है, ठीक है। एवॉइडेंस ऑफ इंटरकोर्स फॉर द रीजनेबल पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक अंटिल द लैक्टेशन इज एपिस्टॉमी वुंड विल बी हील्ड। यानी कि इंटरकोर्स नहीं करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है 6 वीक तक यानी पिपेरियम पीरियड तक नहीं करना है, जब से तक एपिस्टॉमी का वुंड हील ना हो जाए और लेसरेशन जो है वो ठीक ना हो जाए, जो घाव बने हुए हैं वो ठीक ना हो जाए, तब से तक नहीं करना है पेरिनियल। फैमिली प्लानिंग मेथड भी उसको समझाना है, एडवाइस करना है। एंड गाइडेंस, नॉन लैक्टेटिंग वुमेन्स शुड प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ कंट्रासेप्टिव मेजर्स, ठीक है। आफ्टर 3 वीक एंड द लैक्टेटिंग वुमेन शुड स्टार्ट 3 month आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। अगर नॉन प्रेग्नेंट जो है, देखिए फैमिली प्लानिंग के लिए उसको समझाना होगा, फैमिली प्लानिंग के लिए समझाना होगा और उसको मिनी पिल्स लेने के लिए बोलना होगा, ठीक है। तो गाइड करना होगा नॉन लैक्टेटिंग वुमेन, अगर वुमेन बच्चे को फीड नहीं करा रही है डिलीवरी के बाद, ठीक है, डिलीवरी के बाद बच्चे को वो फीड नहीं करा रहा है एक महिला, और डिलीवरी के बाद एक महिला बच्चे को फीड करा रही है, ये फीड नहीं करा रही, ये फीड करा रही, तो इसको जो नहीं फीड करा रही वो 3 महीने पर ही मिनी पिल्स ले सकती है। मिनी पिल्स यानी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। और अगर फीडिंग करा रही तो वो 6 वीक पे, ठीक है, 6 वीक से लेना स्टार्ट कर सकती है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी मिनी पिल्स, ठीक है। तो इसको ये फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। टू हैव पोस्ट नेटल चेकअप आफ्टर 6 वीक, यानी कि उसको विजिट करने के लिए बोलना होगा, मिनिमम 4 विजिट करना होगा उसको, फीमेल्स को बोल दीजिएगा कि विजिट करना होगा। अगर होम डिलीवरी हुई है, अगर होम डिलीवरी या सब सेंटर पे हुआ है तो 3 उस पर 4 करना है, ठीक है। और अगर फर्स्ट रेफरल यूनिट पे कर रहा है हुआ है डिलीवरी, या फिर CSC पे हुआ है या PSC पे हुआ है, तो उसमें 3 रेफरल यूनिट विजिट करना है, ठीक है, 3 बार विजिट करना है। तो ये जो है कि इसको एजुकेट करना है। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो थैंक यू सो मच डियर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वो आपका टॉपिक क्या होगा, पोस्ट नेटल एक्सरसाइज, ठीक है, क्या क्या एक्सरसाइज होते हैं पोस्ट नेटल एक्सरसाइज। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।